बेला 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 बेला, ये भी बेला 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 बेला, दिस इज चीटिंग यार। पहले ठंडा फिर गरम, ये गलत बात है। पर देखो अब कुछ नहीं हो सकता। जीनी, what are you waiting for? इसे 1 घंटे के लिए रेगिस्तान में पहुंचाओ ना फटाफट। मुन्ना, अब हम ऑफिस में मिलेंगे। या वेलू, सुनो ना, आपको पता है ना, अगर मेरे जूजू वहाँ जाएंगे तो उन्हें कितनी गर्मी होगी, और अगर मेरे जूजू को कुछ हो गया तो? कुछ हो गया तो देखा जाएगा। जीनी, मेरा ऑर्डर फॉलो करो अभी। ओके, द काउंटडाउन बिगिंस। 5 4 3 2 1। बाय। ऑफिस में मिलते हैं विकी। अरे वाह, वेरी गुड। इस बार जू बीच पे भेज दिया। ये तो जू बीच नहीं, रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है ये? या तो ऊंट भी नहीं दिख रहा। अभी से गर्मी लगने लगी। कोई है? कोई है? मेरी आवाज है। मजा आ गया। विकी की बड़बड़ तो बंद हुई जब देखो बीच में बोलता रहता है। वेलू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे क्यों भाई? तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अच्छा, थैंक? वो क्यों? देखो, पहले हमने विकी को अंटार्कटिका भेज दिया था तो वहां ठंड के मारे जम गया था। अब हमने उसे तपते हुए रेगिस्तान में भेज दिया है तो सब बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा वो। चिल चिल, इतना सा मजाक नहीं समझती तुम। मैं जस्ट जोकिंग। शीला आई। वैसे शीला ने अपने लीगल एडवाइजर से बात कर ली है और उन्होंने शीला से कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। वाओ, थैंक यू शीला, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि तुमने मेरे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए। थैंक यू, तुम हमारी कंपनी की ब्रांड। वैसे वो हैंडसम सा, साइलेंट सा नौजवान दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? अच्छा वो, अरे उसे तो मैंने वापस भेज दिया, वो तो ऐसे ही था। क्या? शीला बिल्कुल खुश नहीं। क्यों भेजा? क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जीनी, आपको देख के ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कैसी बातें कर रही हो तुम? चिल वेलू, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा मजाक भी समझ में नहीं आता। ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, राइट? वेल या टेम्परेरी है, टेम्परेरी। ये तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है? मैं तुमसे भी ऐसी बात करूंगी। हाँ, अगर तुम्हें और वेला को मेरे ऐसे बात करने से प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हारी सेक्रेटरी बनने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जूजू की सेक्रेटरी बनूं। जूजू? हु जूजू? जूजू मतलब विक्की। ओह, you know, शीला तुमसे अग्री करती है क्योंकि शीला को भी वो जूजू पसंद आया। अच्छा, मेरी तो अरे तो गेट इट जीनी। शीला, अब हम चलते हैं। तुम कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ऑफिस में भिजवा देना, राइट? या चलें जीनी? चलिए। चलिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। या कितना दिन हो गया भूत का चेहरा देखे हुए। अरे भूत का चेहरा नहीं देखेगा तो उसको पकड़ने के लिए हम जाल कैसे बिछाएगा? उड़ी बाबा, भूत किधर गया? दिखाई नहीं देता है। चतुर अंकल जी ने दीदी को पकड़ना चाहते हैं इस दूरबीन की मदद से, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। चतुर, এই যে তাড়াতাড়ি এসো, জলদি চলো। क्यों? अरे वो कमरे का खाट सड़काने का है तो उसका नीचे में बहुत धूल मिट्टी है तो अरे तुमको साफ करने का है, चलो। ओ अच्छा तो तुम चलो, हम आता है। जल्दी आओ। है
चतुर बाबू वाह, दुर्गा को ऐसा पट्टी पड़ाया है कि अगला 2-3 घंटा तो हमको डिस्टर्ब ही करबे ना। भूत किधर दिखाई नहीं दे रहा। हम जानता था तुम जरूर उस दूरबीन से फिर से ताकाझाकी कर रहा है। हाँ, तुम कैसे जानता था? तुम्हारा शक्ल में लिखा है। हाँ। एक मिनट, देखो ये काला आदमी कौन है? तुम है। तो तुमको हाथ दिखाओ, और हाथ दिखाओ, और पीछे देखो कौन आया है। कौन है? ये है। बहुत हो गया, तुम अभी देखो, देखो हम इसका क्या करता है। ए, ना ना ना, ये देख के जाओ ना मने। छोटा बाबू मशाई इधर है। Oh, come on. बॉस, चाय। बॉस, कितने चम्मच शक्कर डालूं? हाँ, वो 2 चम्मच। वैसे छपरी, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ के बॉस? यही कि तुम चाय कम बना रहे हो और अपनी महंगी वाली घड़ी मुझे दिखाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो। वाह बॉस वाह, आप समझ गए? ऑफ कोर्स। बॉस, आपने मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? वो क्या है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की सोच रहा था, मगर क्या है कि जब तुम ये महंगी घड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो फिर सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत है? जरूरत है बॉस, आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। चाहो तो वेला सर की सैलरी कम कर दीजिए। वेला की क्यों? बॉस, ये घड़ी मुझे वेला सर ने गिफ्ट की है। क्या? उस कंजूस वेला ने? हाँ बॉस, लगता है उनकी लॉटरी निकली है। लॉटरी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी बॉस। सुना प्रिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वेला जो कभी किसी को जिंदगी में एक मिट्टी का घड़ा तक गिफ्ट नहीं करता, उसने छपरी को इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट कर दी। डैड, वेला को छोड़िए, मेरे बारे में सोचिए। ऑफ कोर्स, एक मिनट। प्रिया, तुम मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम तुमने विकी को क्या गिफ्ट किया था? विकी को क्या गिफ्ट किया था? I mean, तुमने विकी को कब गिफ्ट दिया था? डैड, विकी मुझे गिफ्ट देता है, मैं उसे कुछ नहीं देती। तो ये तो गलत बात है। तुम्हें भी विकी को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन क्यों डैड? वो क्या है बेटे, इन छोटी छोटी सरप्राइजेस से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, रिश्तों में फिर से मिठास आ जाती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड, मैं अभी जाके विकी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदती हूँ। गुड, वेरी गुड। दीजिए। तो बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे और विकी के साथ ही है। आशीर्वाद नहीं डैड, क्रेडिट कार्ड। हाँ? क्रेडिट कार्ड? आप ही ने तो कहा विकी के लिए गिफ्ट खरीदो, अच्छा सा। ना? Thanks dad, you're the best. क्यों देता हूं मैं ऐसे आइडियाज? पानी 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 पानी, शायद इसके अंदर पानी हो। पानी। क्या बात है, बड़े प्यार से देख रही हो मुझे।
इसे प्यार से देखना नहीं कहते, अच्छा, तो और क्या कहते हैं? इसे गुस्से में घूरना कहते हैं। तुम मुझे गुस्से से घूर के देख रही हो, जबकि मुझे तुमको गुस्से से घूर के देखना चाहिए। अच्छा, मुझे क्यों? क्यों? वो शीला के सामने क्या कह रही थी? इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो क्या गलत कहा? तुम्हारी बुद्धि सच में भ्रष्ट हो गई है। अरे यार, ऐसे कैसे? मतलब मैं मालिक हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। वेलू, तुम मेरे मालिक हो, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। और तुम्हारी बात मानना मेरी ड्यूटी है, तुम्हें पसंद करना नहीं। हो, फूल बने अंगारे, बड़ी खूंखार होती जा रही हो। कैसे झेल लेता है विक्की तुमको? ओह, खुद ही पूछ लेना। देखो, उनके आने का समय भी हो गया है। वैसे कुछ अंगारे तो वो भी बरसाएंगे तुम पे। ऑफिस कैसे आ गया? गर्मी 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 मार डालेगी। पानी पानी। फास हो जा। अरे यार, ये प्री एयरलाइंस की एसी भी ना। अरे भगवान, थोड़े देर और वहां रुकता तो तंदूरी विक्की हो जाता। मेरी हालत तो उस बचे हुए खाने की तरह हो गई है जिसे पहले फ्रिज में रख के ठंडा किया जाता है, उसके बाद गैस में रख के गर्म किया जाता है। बेला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेला। विक्की, हाय विक्की। हेलो प्रिया। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही, तो फिर मैं यहाँ क्यों आई, है ना? तुम्हें पता चल गया? क्या? यही कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ? नहीं बेबी, यही कि तुम्हारे मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए तुमने पहल की। विक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बेबी, मैंने आजकल अपर बॉडी वर्कआउट शुरू की है ना, इसलिए थोड़ी सी टी शर्ट तंग हो गई है। बोलो ना बोलो ना। ओके, वो क्या है ना, मुझे एहसास हो गया। अपनी गलती का? नो सिली, तुम्हारी गलती का। मैंने क्या गलती की? हाउ स्वीट। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि गलती करके ये पूछ रहे हो कि मैंने क्या गलती की। विकी, हाँ? तुम ये क्या किए जा रहे हो? बेंच प्रेस मार रहा ना तो थोड़ा सा। एनीवेज, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ कर देती हूँ। मुझे माफ कर दोगी तुम? थैंक यू। यू वेलकम स्वीटी पाई। पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्या लाई हो? सुबह मेरी स्वीटी पाई को बहुत ठंड लग रही थी ना, तो मैं अपने स्वीटी पाई के लिए ये प्यारा सा स्वेटर लाई हूँ। विकी, तुम चीख क्यों रहे हो? खुशी के मारे। अच्छा, खुशी में चीखते भी है? और नहीं तो क्या बेबी, तुमने देखा नहीं था माइकल जैक्सन को देख के लोग खुशी के मारे चीखते नहीं थे? हाँ, वैसे अब ओके, अब वेरी गुड। चलो, अब इसे जल्दी से पहन के दिखाओ। चलो, हाथ दिखाओ। सहले विकी, किसी ने कहा है कि बुरा वक्त टल जाता है, ये भी टल जाएगा। यस। विकी, तुम रो रहे हो? खुशी से रो रहा हूँ बेबी, खुशी से। तुम इतने खुश हो? बहुत बेबी, पहली बार तुमने मेरे लिए गर्मा गर्म गिफ्ट लाया है ना, मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं। क्यों उतार रहे हो? खराब ना हो जाए इसलिए बेबी। इसे मैं तकिए के नीचे रख के सोऊंगा।
ताकि मैं सिर्फ तुम्हारे सपने देख सकूं। So sweet. लेकिन अभी इसे पहने रखो, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। अच्छा, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू, लंच में नहीं लेके जाओगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर, पक्का। बेबी 5 मिनट दोगी? विला से कुछ जरूरी काम है, उसके बाद चलते हैं। तब तक मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। या Okay? या श्योर श्योर श्योर, एंड थैंक यू फॉर दिस। हाँ, गर्मा गर्म स्वेटर। अच्छा एक गिफ्ट में रेनकोट नहीं दी। विला के बच्चे, अब तो तू गया। आई एम कमिंग। ये अपना चूचू प्रेम बंद करो और दूर खड़ी हो जाओ, चलो। विला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे इसको स्टैचू बना दो। तुम इसी वक्त विकी को स्टैचू बना दो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। नहीं बनाओगी? भूल गई अपने जिन का श्राप? भूल गई। नहीं भूल सकती। चलो अभी इसी वक्त स्टैचू बना दो, और हाँ, मुंह खुला रखना, मुझे इसे सुनना है। सॉरी जूजू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी हड्डी फसली एक कर दूंगा। आना आजा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे पहले पकड़ तो सही। विला, सच्चाई लेकर आओ। किक बॉक्सिंग का पहला रूल, मूव हैज टू बी करेक्ट। यस। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। ओके। जूजू, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। थोड़ा झुको। ये ठीक है? और झुको। ये झुकने के लिए कहा, कमर मत झुकाओ। यस सर। सर मैंने कहा आप लोगों में से कोई चाय पिएगा? रूल नंबर 2। क्या? प्रैक्टिस करते वक्त कोई डिस्टर्ब करे, लात मार के मुंडी उड़ा दो उसका। यस। सर मैं बाद में आता हूँ। भगवान करे मुझे नॉर्मल कर दे वेला। वेला, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। अरे क्या यार, तू बात बात पे दोस्ती करता रहता है। नॉर्मल कर दो इसको। तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा नहीं। दोबारा स्टैचू बना दूंगा। पागल हो गया तू, बावला हो गया तू। जब से जीनी तेरे हाथ लगी है ना, अजीब वो गरीब हरकतें कर रहा है तू। क्यों, मैंने क्या किया भाई? क्या नहीं किया है तूने? वो शीला को करोड़ों की गिफ्ट्स देने की क्या जरूरत थी? पता है उसका असर हमारी कंपनी पर क्या होगा? और तो और जब बॉस को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? विकी, या बेबी। स्वीटी पाई, हाँ? तुम्हारे 5 मिनट हुए नहीं अभी तक। अरे भाई मैं तो कब से बोल रहा हूँ विकी से कि जा तो यहाँ वेट कर रही होगी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। चलो ना स्वीटी पाई। Yeah, I'll see you later. वेला, वो स्वीटी पर मेरे जूजू को लेके चली गई। अरे भूल जाओ विकी को, अब जरा अपने वेलू पे ध्यान दो। कभी नहीं। मैडम जी क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैडम जी पड़ गई। क्या पड़ गई? इनकम टैक्स की रेड पड़ गई मैडम जी। इनकम टैक्स रेड? शीला के कॉम्पिटिटर प्रियंका कपूर के घर। शीला खुश हुई। अरे मैडम जी, इनकम टैक्स की रेड हमारे यहाँ पड़ गई। क्या? जी हाँ, आप क्या रेट पड़ी है? आप कौन? मैं हूँ सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर कमलाकर, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगी। जी, लेकिन शीला के पास तो कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट शीला के लास्ट 2 फिल्म तो फ्लॉप थे। मैडम, किसके पास क्या है ये हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन जब तक रेड चल रही है तब तक ना यहाँ से कोई कॉल करेगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। समझ गए आप? जी। गुड। ये क्या है? क्या है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये कीमती डायमंड नेकलेस है। मुझे तो लगता है कि जरूर करोड़ों का होगा। वैसे आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है करोड़ों का है तो शीला को भी यही लगता है। कहाँ से खरीदा आपने? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जरूर आपने इसे दुबई से खरीदा होगा।
इससे आपको क्या लगता है? इस बार शीला को अलग लगता है। मतलब ये शीला ने नहीं खरीदा है, बल्कि किसी ने शीला को गिफ्ट दिया। तो आपका मतलब है बाहर जो लंबी सी लिमोजिन गाड़ी खड़ी है तो वो भी आपको किसी ने गिफ्ट दी है? करेक्ट। तो क्या मैं उस महान उदार दानवी आदमी का नाम जान सकता हूँ जिसने आपको ये गिफ्ट दिए? वेला। वेला? मेरा मतलब है उस आदमी का नाम वेला है जिन्होंने ये सारे गिफ्ट्स मुझे दिए। वो क्या है ना, प्रिया एयरलाइन से लोग आए थे मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, तो उसी सिलसिले में उन्होंने शीला को ये गिफ्ट्स दिए। ठीक है शीला जी, इस वेला के बारे में तो हम पता कर ही लेंगे। इंस्पेक्टर, इस बिल्ला के बारे में पता करो। You know what, जीनी? मुझे रह कर ये ख्याल आ रहा है कि ये जो है ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? घोंचू। जूजू। वही एक नंबर का गधा है यार। अच्छा, मुझे तो लगा कि गधे तुम हो। जी नहीं, तुम्हें गलत लगा। गधा वही है और उसने अपने आप को प्रूव भी किया है। वो कैसे? वो कैसे? अरे अगर वो चाहता तो तुम्हारी हेल्प से राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता था, बट गधा क्या जाने अदरक का स्वाद, you know? अच्छा, जूजू तुम्हारी तरह लालची नहीं है और मेरी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। अरे अगर मेरी प्लानिंग सुनोगी ना तो हिल जाओगी। इतनी प्लानिंग कम थी कि अब और कर दी है। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे अब तो टाइम आया है वैसे जीने जैसे जीने का सपना मैंने हमेशा देखा था। पता है क्या है मेरा सपना? क्या है? अरे अपना एक पर्सनल सा आइलैंड हो, वेला आइलैंड। उस आइलैंड पर एक बड़ा सा आलीशान सा घर हो, वेलास विलास। घर के आगे एक बड़ा सा ओलंपिक साइज पूल के आगे एक प्राइवेट सी शोर पर एक पर्सनल यॉट व्हाइट कलर की। और उस यॉट पर मैं पार्टीज करूंगा बड़े बड़े लोगों के साथ, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज। ये शीला विला तुम्हें भी बुलाऊंगा, आओगी? कैसा लगा मेरा आइडिया? वाओ, बहुत अच्छा है। ओह, इस वक्त कौन आ गया मुझे डिस्टर्ब करने? भाई तुम तो गायब हो जाओ। हाँ, मैं देखता हूँ। ये वेला जीनी की जादुई ताकत पाकर पगला गया है। कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा और तो और जीनी भी उसकी कैद में। कुछ करना पड़ेगा। हम लोग प्रेस वाले। ओह, रियली? थैंक यू। या प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। कमाल है, बड़ी जल्दी फेमस कर दिया आप लोगों ने मुझे। बैठिए। हाँ, इंटरव्यू लेने आए होंगे आप। हाँ, पूछिए क्या पूछना है? हमें पता चला है मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शीला आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने को राजी हो गई है। भाई बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है प्रेस वालों को। है? हाँ बिल्कुल राजी हो गई। सही सुना आपने। शीला जैसी टेढ़ी हीरोइन इतनी आसानी से कैसे मान गई? अरे आप प्रेस वाले तो जानते ही हैं इन हीरोइनों को। छोटी मोटी सी तारीफ कर दो, एक आध गिफ्ट पकड़ा दो, बस हो गया। मैंने तो तारीफ भी बड़ी कर दी और गिफ्ट भी बड़ा पकड़ा दिया। डायमंड सेट प्रेजेंट कर दिया, डायमंड सेट। डायमंड? हाँ, डायमंड सेट दे दिया, साथ में एक लिमोजिन भी दे दी। लिमोजिन? अरे चौंकिए मत, अभी चौंकना बाकी है। मैं तो सोच रहा हूँ एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट कर दूं। कितना बोलता है ये वेला, किसी दिन ना अपनी जाल में फंस जाएगा। क्या हुआ? थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। ओह, यू वेलकम। अपने जवाब कल तैयार रखिएगा। हैं जी? जवाब मतलब? चौंकिए नहीं, चौंकना अभी बाकी है, क्योंकि मैं कोई प्रेस वाला नहीं हूं। मैं हूं सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर कमलाकर। इनकम टैक्स? जी हाँ, एक पायलट होते हुए करोड़ों रुपए आपके पास कहां से आए? एक एक पैसे का हिसाब कल आपको देना पड़ेगा। वेला था फंस गया, क्या जवाब देगा ये? और हाँ, अगर आपके जवाब हमारे लिए संतोषजनक नहीं हुए, अरे बस करो यार। तो इनकम टैक्स फ्रॉड के जुर्म में आप जेल में भी हो सकते हैं। सर बात तो सुनिए। समझ के कुछ नहीं समझना है मुझे। गुड नाइट। बाय। अरे यार क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। चलो प्लीज। ये तो लेने के देने पड़ गए। वेरी गुड,
वेला आइलैंड, वेला विला, अब होगा वेला जेल। अच्छा हुआ। जीनी 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 क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे तुमने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? मुझे जेल हो सकती है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मतलब अरे जो गिफ्ट्स मैंने शीला को जाके दिए वो तुम ही तो लाई थी मेरे लिए। मंगवाए थे किसने? तुमने ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, ना 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 मुझे जेल नहीं जाना प्लीज जीनी, मुझे जेल नहीं जाना, मेरी हेल्प करो। अब तो बस एक ही है जो सही सलामत तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। कौन है वो? कोई जिन है? नहीं, मेरे जूजू। विकी? हाँ, जिसे तुमने गधा कहा था। बाप रे बाप, फिर तो मुझे पक्का जेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया है उसके बाद वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? बिल्कुल करेंगे वेला। मेरे जूजू का दिल बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना कहती हूँ कि मेरे जूजू दुनिया के सबसे अच्छे जूजू है। बोलो हाँ। हाँ, तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। तो एक काम करो, मुझे अभी इसी वक्त अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास ले चलो प्लीज। वेला, पहली बार मैं तुम्हारा ऑर्डर खुशी खुशी पूरा करूंगी। चलो मेरी जूजू के पास। ओके, टेक ऑफ। जीनी, तुम यहाँ हेलो 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 हेलो, 5 फुट 5 इंच की तू ही, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं लेके आया उसको। ओहो वेला जी, आप ये बताइए आज कहाँ भेजने का इरादा है मुझे? बीच समंदर में या पहाड़ों के बीच में? अरे नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, याद है तुझे? हाँ, और मैं तुझे भी याद दिला के रखना चाहता हूँ कि दोस्त होने के नाते तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए। क्या हुआ? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो तो आना ही था। यार मुझे जेल हो सकती है, प्लीज हेल्प मी। जेल? क्या किया तूने? इनकम टैक्स वालों ने मुझे कल अपने ऑफिस बुलाया है। वो शीला को करोड़ों के गिफ्ट दिए थे ना। ये तो होना ही था। मना किया था ना मैंने तुझे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। गॉड, यू डिजर्व दिस। जूजू, ये तो कुछ भी नहीं है। पता है, वेलू को तो अपना पर्सनल आइलैंड चाहिए। क्यों वेलू? लेके आओ। एक मिनट। नहीं चाहिए। मेरा अपना घर बच जाए बस उतना ही काफी है। प्लीज। हाँ यार विकी, प्लीज यार, प्लीज हेल्प कर यार, प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं क्यों करूं? अरे मैं माफी मांग रहा हूँ यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं तेरे पैर पकड़ने को तैयार हूँ। तू कहेगा ना तो मैं उठक बैठक भी करके दिखा सकता हूँ यार। नहीं, ये सब कुछ नहीं। मैं विला, वो कुछ उठक बैठक के बारे में कह रहा था तू, करके दिखा। कर ना। चल बस कर। बता क्या हुआ? यार इनकम टैक्स वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि इतना सारा पैसा मैं कहां से लेके आया। मैं उन्हें क्या जवाब दूं यार? मुझे जेल नहीं जाना है विकी, प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तू घबरा मत, तू जेल नहीं जाएगा। हाँ तू, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर वेला मैंने तेरी जान बचाई तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे जो बोल यार, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितने भी दे देंगे, पलक झपकाते। जीनी, मुझे जीनी चाहिए। दिस इज चीटिंग यार, तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाँ उठा रहा हूं। अब बोल, जीनी या जेल? डिसाइड। देखा मेरी जूजू कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। डिसाइड। ठीक है, ले जा अपनी जीनी। लेकिन अगर तूने मुझे नहीं बचाया तो मैं पूरी दुनिया को जीनी के बारे में बता दूंगा। कूल। और अगर मैंने तुझे बचा लिया तो तू जिंदगी भर के लिए अपना मुंह बंद रखेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बोतल घर पे है, लेकर आ। कल चलेगी? नहीं, अभी। ओके चलो भाई। जूजू, मैं अभी आई। अरे आ गए। ये ले गई थी ना, ये ले भाई,
अपनी बोतल। पासवर्ड तो डाल। जीनी, बोतल में वापस चली जाओ। इट्स एन ऑर्डर। ये ले भाई, तू अपना पासवर्ड डाल ले। जीनी, तुम्हारा जूजू तुम्हें बाहर बुला रहा है, प्लीज। आपकी जीनी आ गई। अरे फिर से तुम्हारा दोस्त बन गया जूजू। क्या कहा था तुमने बेटे? कितनी फीट की दूरी पर रहना चाहिए मुझे जीनी से? 5 फुट 5 इंच। 10 फीट 10 इंच की दूरी पे जाके खड़े हो जाओ। चलो अब बोलो। अब बोलना क्या है? तेरी जीनी तेरे पास है और तू अपना प्रॉमिस याद रखना। हाँ, देख बेला, तूने मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन तू मेरा दोस्त है। आराम से जाके सो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स डार्लिंग, मैं चलता हूँ। वेलू, क्या है? वेलू, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? समुंदर के अंदर शार्क के पास या अफ्रीका के जंगल में बब्बर शेर के पास? नो 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 जीनी, वो सब कुछ नहीं यार। अब मैटर सॉल्व हो गया यार। अब क्या जरूरत है उस सब की? वेलू प्लीज, तुम्हें 1 घंटे के टूर पे जाना ही पड़ेगा, जैसे मेरे जूजू गए थे। अरे यार विकी, मेरे दोस्त, समझाना इसको। ये सब कुछ अवॉइड हो सकता है यार। प्लीज प्लीज प्लीज। यार मैं क्या समझाऊं, आपस का मामला है, आपस में देख लो। वेलू, 1 मिनट। प्लीज प्लीज प्लीज। नो नो नो। जीनी कहाँ भेजा इसको? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आई होप ही सेफ। हाँ, ओके। नो 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 जीनी 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 जीनी, प्लीज 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 जीनी, नो। मैं बच गया, मैं बच गया। थैंक्स जीनी, थैंक यू। जीनी 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 जीनी। बच जा बच जा बच जा बच जा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो वापस आ गई। मुझे तो वापस आना ही था, आखिर मैं अपने जूजू की जीनी जो हूँ। वेलकम बैक बेटा, वेलकम बैक। और अब मैं इस बोतल को बहुत बहुत संभाल के रखूंगा। जूजू, अगर फिर से ऐसा कभी मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं 1 मिनट भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। Oh God, I can't believe this. तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है, आज मैं चैन से सोऊंगा। मैं भी। जूजू, आपने सोचा है वेला को कैसे बचाएंगे? सच कहूं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। लेकिन वेला हमारा दोस्त है ना? तुम आ गई हो तो मिलके कुछ ना कुछ सोच लेंगे, है ना? पर अभी गुड नाइट टाइम। गुड नाइट जूजू। गुड नाइट। वेला सबर कर। जूजू, कॉफी। ओह थैंक यू। जूजू, कुछ सोचा वेला को कैसे बचाएंगे? एक आइडिया अभी अभी आया मेरे पास। कैसा आइडिया? कैसा नहीं, पूछो कहां से आया। कहाँ से आया? वो देखो। पता नहीं ये बीज कब पौधा बनेगा, कब धरती माँ मेरी विश पूरी करेगी और कब जीनी दीदी वापस आएगी। सुमित, जूजू, सुमित ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। आप यहीं रुको, मैं उसे मिल के आती हूँ।
पहुंच भी गई? क्या स्पीड है? ये क्या? ये तो पौधा बन गया और इसमें तो फूल भी है। लेकिन ये सब किया किसने? मैंने। जिन्नी दीदी, आप आ गई? हाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, मगर ये हो कैसे सकता है? देखिए, मैं आपको यही तो बता। एनीवे, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। प्रताप, क्या हुआ प्रताप? हाँ डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हुआ क्या? किसका फोन था प्रताप? शीला के सेक्रेटरी का। Oh no! शीला ने ब्रांड एम्बेसडर बनने से मना कर दिया? नहीं, वो तो मान गई। तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर 5 करोड़। शीला ने 5 करोड़ मांगे? डॉक्टर शीला ने 5 करोड़ नहीं मांगे, बल्कि वेला ने शीला को 5 करोड़ की गिफ्ट दी हैं। और इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शीला के घर पे रेड कर दी। वेला ने? पर डैड, वेला के साथ विकी भी तो गया था ना? हाँ, पर कब से इन दोनों के फोन्स बंद आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग वेला के घर चलते हैं। लेकिन अगर इस मामले में कुछ गड़बड़ हुई तो प्रिया एयरलाइंस की तो नाक कट जाएगी। रिलैक्स डैड। या, I'm relaxed. गुड। डॉक्टर, लेट्स गो। कहाँ गई? अच्छा हो गया जीनी तुम आ गई। तुम्हें पता है ये वेला सुबह से 300 बार फोन कर चुका है, 350 बार मिस कॉल दे चुका है और 700 मैसेजेस। व्हाट इज दिस यार? मैंने तो बेजार आके फोन ही ऑफ कर दिया। जुजू, हाँ। काश ये वेला भी एक मोबाइल फोन होता। मतलब मैं उसे स्विच ऑफ कर देती। अरे बाप रे, अब तो इसका फोन भी बंद आ रहा है। विकी कहाँ रह गया तू? सुबह से 48 कप चाय पी चुका हूँ टेंशन में। ऐन वक्त पे धोखा तो नहीं दे देगा ये? अरे बाप रे, अब तो इसका फोन भी बंद आ रहा है। विकी कहाँ रह गया तू? सुबह से 48 कप चाय पी चुका हूँ टेंशन में। ऐन वक्त पे धोखा तो नहीं दे देगा ये? ओह, थैंक यू आपके आने के लिए। कहाँ रह गया था यार? कुछ सोचा तूने? अरे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोच रहा हूँ। Oh my God, अभी भी सोच रहा है? अरे तू मरवाएगा मेरे को। घंटी बज गई। मेरी तो कब की बजी हुई है, अब तो सुनाई भी देने लगी। उस घंटी की नहीं, दरवाजे की घंटी की बात कर रहा हूँ। जा जाके देख, कोई आया है। कोई आया है, वही होंगे। तू कुछ सोच। अरे जा। चलो। हो जाएगा। ओके बाय। अरे सर आप आइए सर, आइए। प्रिया तुम, आप अचानक मतलब इस तरह से? ऑल वेल? वेला, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं सर आप? यही कि प्रिया एयरलाइंस की तरफ से तुमने शीला जी को करोड़ों रुपए की गिफ्ट दी। अब वो तो सर मैं वो बंद करो वेला, और ये बताओ कि उस शीला को इतने महंगे गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? तुम्हें भी कैप्टन विकी की तरफ बातें छुपाने की बीमारी हो रही है। कैप्टन वेला गड़बड़ छे, जरूर कोई गड़बड़ छे। आई कैन एक्सप्लेन। यहाँ रुको। यस, मैं हूँ सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर कमलाकर। आप लोग? जी, मैं उस कंपनी का बॉस हूँ जहाँ पर वेला काम करता है, और ये मेरी बेटी प्रिया है। हेलो। हेलो। और ये डॉक्टर है। हेलो। एक बात बताइए ऑफिसर, क्या वेला कोई मुसीबत में है? इनकम टैक्स फ्रॉड का केस हो सकता है। मिस्टर वेला, आप हमें बता सकते हैं आपने जो शीला जी को डायमंड सेट और लिमोजिन कार गिफ्ट दी, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, इतने पैसे आपके पास आए कहां से? और वेला पता नहीं क्या जवाब देगा।
पाँच करोड़। जवाब दो। 5 करोड़ कहाँ से आए? सबको जवाब मिलेगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। आपसे मिलकर हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि हमें जवाब कैप्टन वेला से ही चाहिए। सॉरी ऑफिसर, आपके सवाल का जवाब कैप्टन वेला नहीं बल्कि कैप्टन विक्रम खन्ना देगा। वो कौन है? मैं कैप्टन विक्रम खन्ना, और प्यार से लोग मुझे विक्की भी कहते हैं। अरे वाह जूजू, क्या स्टाइल है। हुआ ऐसे सर कि मेरा काबिल दोस्त वेला अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रहा था। वेला गार्डनिंग कर रहा था ना? हाँ कर रहा था, गार्डनिंग कर रहा था। देखा आपने? और अपने ही गार्डन में गार्डनिंग करते वक्त इसे वहां से 100 साल पुराने 14 सोने के सिक्के मिले। हाँ मिले, सिक्के मिले। वेला, तुमने हमें बताया तक नहीं। सर, एक नंबर का काइया आदमी है ये। वो तो मैं हूं सर, काइया हूं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर, ये तो सिर्फ इंटरवल था, आगे सुनिए। मेरा दोस्त वेला शीला जी को बहुत पसंद करता है, और उन्हें इंप्रेस करने के लिए इस डफर ने वो 14 सोने के सिक्के मार्केट में बेच दिए। और उन पैसों से इसने वो महंगे गिफ्ट्स खरीदे। हाँ? महंगे गिफ्ट खरीदे, मैंने खरीदे। Are you mad, वेला? कितने स्टूपिड हो तुम। हाँ स्टूपिड हूं मैं, बहुत स्टूपिड। सिर्फ स्टूपिड नहीं है, ये गधा भी है सर। लेकिन मैं गधा नहीं हूँ। मैं आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, समझ गए आप? मत कीजिए, खुद चल के देख लीजिए ना सर। चलिए आइए, आप लोग भी आइए, प्लीज आइए। चलिए। आप लोग भी चलिए सर। फावड़ा लायो, कुलाड़ी आइए। हाँ। इंस्पेक्टर, चलो पूरा गार्डन छान मारो। चलो मैं बताता हूँ ना, छानना क्या है। आइए बताइए। हाँ, आइए। बहुत हो गया। हमने हर जगह मेटल डिटेक्टर लगा के देखा, कहीं कुछ मिला ही नहीं। अब आप हमें बताएंगे कि असल में मामला है क्या? सर, मुझे उम्मीद है सर कि यही कहीं कुछ होगा सर। प्लीज सर, आप अपने आदमियों से कहिए ना, वहाँ कुछ मिलेगा सर। देखो भाई, वहाँ देखो, मिलता है क्या? देखो मैं वहाँ देखता हूँ सर। मैं अरे रुक, देखो भाई देखो। जीनी कहाँ हो तुम? जीनी, ये सब क्या है? जीनी, सोने के सिक्के कहाँ हैं? ये शक्लें तो देखो, कैसे पागलों की तरह सिक्के ढूंढ रहे हैं। जीनी, अगर सोने के सिक्के नहीं मिले ना तो मुझे पागल करार कर दिया जाएगा। डू समथिंग। जूजू, आपको लगता है मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? तो सोने के सिक्के लाओ ना। अभी लाई। या जमीन के नीचे कुछ है? हाँ आया। या कुछ है? अरे देख क्या रहे हो, जल्दी खोदो। ओके, निकालो, देखो क्या, देखो। ठीक है जूजू, उसके अंदर सोने के सिक्के हैं। थैंक यू जीनी, थैंक यू। जूजू, मैं चलती हूँ। बाय बाय। क्या है? क्या मिला सर? अस्थियां? मुझे तो ये सोने के सिक्के लगते हैं। असली? भाई वेला, तू तो गया। क्यों सर? इनकम टैक्स वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तो अंदर डालेंगे। कैप्टन वेला, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? आप कई पीढ़ियां सर, 100-150 साल हो गए। ये सिक्के तो आजादी के पहले के हैं और आपकी प्रॉपर्टी से मिले हैं।
इसलिए ये आपकी हुई। और इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है, इसलिए आपके ऊपर फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता है। जूजू, आपने तो कमाल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेला, आज तुम जेल जाने से बच गए और ऊपर से करोड़पति भी बन गए। सर आपको पता नहीं सर, ये इतना छुपा रुस्तम है सर। इसने मुझसे कहा कि ये सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को अपना समझता है सर, इसीलिए आज यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा ना सर, ये ऐसा कुछ ये अपने पास नहीं रखेगा, बांट देगा गरीबों में। He will donate it। है ना बेला? अच्छा हाँ, इसने ये भी कहा सर कि ये भावनाओं में बहकर शीला जी को जो महंगे महंगे गिफ्ट दिए ना सर, वो भी उनसे ले लेगा और वो भी गरीबों में बांट देगा, है ना बेला? अच्छा ओ खुदाई जी, आज के जमाने में कैप्टन वेला छोकरा कहाँ से मिलता है जो अपना पूरा खजाना डोनेट कर देगा? वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कैप्टन वेला। सच में ना, यू ग्रेट। मुझे नहीं बनना है ग्रेट। कितने उच्च विचार है इनके। हाँ कैप्टन वेला, आप तो वाकई बहुत महान हैं। इतनी सारी दौलत सिर्फ दो तरह के लोग बांट सकते हैं, या तो बहुत महान या फिर बहुत ही बेवकूफ। वेला बेवकूफ। मुबारक। He's busy। चलो भाई, चलो चलो, अपना काम खत्म हुआ, चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वेला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ठीक है, लेट्स गो। कांग्रेचुलेशंस कैप्टन वेला, वेरी प्राउड ऑफ यू। अब बता, दोनों में से क्या है तू, महान या बेवकूफ? महान ऑफ कोर्स। गले मिले यार। आजा। चल मैं चलता हूँ। ओके, ये तो दे। क्यों क्यों? पुलिस! क्यों क्यों? भाग गया। जूजू, असली है। थैंक गॉड, बैक होम। जूजू, यस। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। देखो जीनी, अगर तुम नहीं भी बताओगी ना, फिर भी मुझे पता है कि तुम कितनी खुश हो। जूजू, हाँ? मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ? बताओ। नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। जीनी, तुम अपने जूजू से कितना शर्माओगी? अच्छा बताओ। बताओ। आप ना बहुत अच्छे हो, स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट हो। अरे वाह, वैसे मित्रम यही तारीफ तुम कई बार कर चुकी हो। पता है जूजू, पर क्या करूं, मेरा दिल बार बार यही कहने को कहता है। अब देखो ना, आपने मुझे वेला से बचाया, आपने मुझे उस जिन से बचाया, और तो और वेला को जेल में जाने से भी बचाया। नहीं 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 जीनी, बगैर जीनी के जूजू वेला के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सच्ची। मुझे फिर से शर्म आ रही है। ओहो, कितनी शर्मीली हो। लेकिन जो भी हो, उस बोतल को बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि इस बार तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे भी रह लिया, फिर से तुम्हें कोई ले गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जूजू, हाँ। आप तो मुझे शर्मा शर्मा के मार ही डालोगे। अच्छा। अच्छा, मैं एक बात कहूँ? कहो ना। तुम जब भी शर्माती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, सब कुछ तो ठीक हो गया, मगर अब भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वेला, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी मुंह खोल सकता है जीनी। जूजू, आप भूल रहे हो कि मैं अपने जूजू की जीनी हूँ। मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं अपने जादू से वेला की याददाश्त गायब कर सकती हूँ, फिर उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो वो किसी को क्या कहेगा? कर दूं? एक मिनट। एक मिनट, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है, कर दूं? किस किस का मुंह बंद करोगी तुम? सबकी याददाश्त गायब कर दूं? हाँ? रुको। एक मिनट बाबा, क्यों जल्दी में रहती हो तुम? अरे वो वेला है, दोस्त है मेरा, जैसा भी है, ये सब नहीं उसके लिए। तो क्या करें? एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, समझ जाएगा। चले? रिक्शा मंगाओ? नहीं। करो ना, चलो। पर एक, सिर्फ एक,
2-4 ग्राम के सोने का सिक्का मेरी झोली में भी डाल देते तो किसी का क्या चला जाता। टिप समझ के दे देते। कौन? अरे डर गया? तुम दोनों क्या नॉर्मल एंट्री नहीं कर सकते? जादू है तो मतलब कुछ भी करोगे? हेलो, क्या हुआ? इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हो? अरे जिसके सामने 56 भोग की थाली आए और वो उसमें से एक निवाला ना खा पाए, वो तो चिढ़ेगा ही, डांस तो करेगा नहीं। हाँ, समझ गया मैं। किस 56 भोग की बात कर रहा है तू? हाँ, वेलू, तुम्हें जूजू को थैंक यू बोलना चाहिए, वरना अभी ना तुम जेल में होते। 56 भोग के साथ साथ 56 डंडे खा रहा होता। पतली पतली दाल, ये मोटी मोटी रोटियां। क्यों? अबे तू दोस्त है या घोस्ट है? जब देखो डराता रहता है। अब वैसे थैंक यू। अच्छा, और जिनी, तुम भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं वेलू, जूजू और मैंने हम दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया है। थैंक यू सो मच। चलो भाई, all's well that ends well। हाँ, या घर चले जिनी? क्या? मिला मेरे दोस्त, क्या है कि अब तुझे जीनी के जादू के बारे में सब कुछ पता है? हाँ, वो तो है ना? तो तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जीनी को वो जादू भी आती है जिससे ये किसी की भी याददाश्त को गायब कर सकती है। हाँ तो तेरी कर दी है जीनी? नहीं, मेरी तो ऑलरेडी बहुत वीक है भाई। अगर कुछ किया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विकी, ट्रस्ट मी यार, तू मेरा दोस्त है भाई। कैसे घबरा रहा है? डर मत, ये कुछ नहीं करेगी। रिलैक्स। आई प्रॉमिस, मैं ये राज ही रखूंगा। डोंट वरी। हो गया? अब सिर्फ हंसता ही रहेगा या गले भी लगेगा? अरे यार, चल ऑफिस चलते हैं। हाँ यार चलो। बहुत देर और करेगी। मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है। वो जो तुमने दी थी ना एक महंगी और अच्छी सी घड़ी, वो तो मैंने छपरी को दे दी थी। अब कैसा लगेगा, मतलब ऑफिस में छपरी के पास घड़ी है और मेरी कलाई सूनी। तो मुझे एक महंगी और अच्छी सी घड़ी ला दो ना। ओके ठीक है। ये रही तुम्हारी घड़ी। थैंक यू सो मच। अरे ये तो बड़ी मस्त है यार। देखो जरा, देखो इसको, ये सुधरेगा नहीं। ये ड्रामेबाज। ऑफिस चले? हाँ, बहुत देर हो गई। जीनी, जादू से पहुंचा दो ना। ठीक है। और जूजू, आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, शेड्यूल ऑन। बाय। हाँ, सब ठीक हो गया। अब मैं भी जाती हूँ। पूरा देश तैयार है 2013 में जाने के लिए। न्यू ईयर पार्टीज की धूम मचने ही वाली है, तो तैयार हो जाइए आप भी। डांस, गेम्स, गाना बजाना, इस साल वो सब कुछ कीजिएगा पहले से ज्यादा। सो हैप्पी न्यू ईयर वेल इन एडवांस। पार्टी, डांस, म्यूजिक, गेम्स, पटाखे, कितना मजा आएगा। अगर मैं 2000 साल तक बोतल में बंद नहीं होती तो अब तक तो कितनी पार्टियां कर चुकी होती। जीनी, तू भी ना, अगर बोतल में बंद नहीं होती तो अपने जूजू से कैसे मिलती? जीनी। ए जी, सुनते हो? आप वापस आ गए। हेलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जूजू, आप भी मुझे ऐसे जवाब दो ना। हाँ भगवान, मैं वापस आ गया। है? कहाँ से सीखती हो ये सब? ये अच्छा, तो ये इडियट बॉक्स देख देख कर तुम भी इडियट होते जा रही हो। बंद करो ये, स्विच इट ऑफ। जूजू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। जूजू, क्या करूँ जीनी, जाना पड़ेगा। दरअसल क्या ना, प्रिया के साथ मुझे एक सरप्राइज पार्टी में जाना है। स्वीटी पाई के साथ? जीनी, देखो देखो देखो, नाराज नहीं होने का। हाँ, नाराज नहीं होने का, गुड गर्ल। हाँ,
What is this? चीनी, तुमने प्रिया को बिल्ली बना दिया? जूजू, जब आप नाराज होते हो ना, बड़े क्यूट लगते हो। मैं जो पूछता हूँ सिर्फ उसी का जवाब दो। तुमने प्रिया को बिल्ली क्यों बना दिया? वो देखो वो प्रिया ही है, मुझे देख के मुंह मोड़ रही है। प्रिया, बेबी। What is this? जूजू, मैं मजाक कर रही थी। वो बिल्ली प्रिया नहीं थी। चीनी, तुम लोग तो बेकार में मुझे डरा दिया। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। जूजू, मैं हूँ ना, मैं आपको तैयार करूंगी। हाँ? एक मिनट। वाह, कितने हैंडसम लग रहे हो जूजू। थैंक यू, मैं चलता हूँ। जूजू, पहले बताओ ये सरप्राइज पार्टी क्या होती है? सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी जब किसी को बिना बताए उसी के लिए पार्टी रखी जाती है, उसे सरप्राइज पार्टी कहते हैं। चलो मैं चलता हूँ। जूजू, जाना जरूरी है। हाँ मित्रम, प्लीज मैं जाऊं? अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे जाने दूंगी। क्या? वापस आके आपको मेरे साथ उस दिन जैसा मून डांस करना पड़ेगा। सन डांस भी करूंगा। पक्का? प्रॉमिस। प्रॉमिस। बाय। बाय। सरप्राइज पार्टी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्यों ना न्यू ईयर पार्टी को मैं सरप्राइज पार्टी बनाकर अपने जूजू को सरप्राइज करूं? जूजू बहुत खुश हो जाएंगे।